हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। चैनल। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं हूं उसामा, मेरे साथ हैं शाबान और ये है इत्तिसाम। अब बताओ। सही है नहीं, सही है। एनीवेज यार, आज की वीडियो जो सी ना थोड़ी सी मतलब अच्छी भी है और थोड़ी सी हैरानकुन भी है। आज जितनी भी वीडियो जा रही है कुछ हैरानी वाला ही माहौल चल रहा है। हमारे लिए स्पेशल C-130J इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कोई क्रिएट की है, पीएम मोदी जी के लिए की है मेरे ख्याल में। पीएम मोदी जी के लिए नहीं की। पीएम मोदी जी वहां पे खुद जायजा लेने गए थे और इधर काफी सारे फाइटर जेट्स भी उतरे हैं। चलो, पता नहीं उसकी अगर कोई वीडियो मिली तो वो डेफिनेटली हम वो भी कर लेंगे कवर, लेकिन ये फिलहाल मेरे ख्याल में इमरजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और और ये देखते हैं। असम की मेरे ख्याल कोई हाईवे इन्होंने अभी बिल्कुल। बनाई है, उसके ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और ये जी वीडियो है। 14 फरवरी असम का स्टार्टिंग से दिखाऊं यहाँ से। और ये तो वही एयरबस है। हाँ, जो एयर शो में भी गया था मेरे ख्याल, हाँ। यूके के या इंडिया के मेरे ख्याल में। ये C-130 जो सा नाम लेते जे 14 फरवरी असम का डिब्रूगढ़ और भारत की सुरक्षा रणनीति में एक नया ऐतिहासिक दिन। भारतीय वायुसेना ने इतिहास रच दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद C-130J सुपर हरकुलस से हाईवे पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे। आज देश की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे। ये कोई सामान्य रनवे नहीं है, ये बुलेट प्रूफ ही होगी और कौन सी होनी है। ये ऐसा हाईवे है जो जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स का रनवे बन जाता है। प्रधानमंत्री ने लैंडिंग की लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरकुलस से, जो स्पेशल ऑपरेशन और टेक्निकल मिशनों के लिए जाना जाता है। ये इंडियन है। हरकुलस जो नाम रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया है। नहीं हरकुलस है तो मेरे ख्याल में ये बाहर का होगा। इंडियन होता तो ये ना कोई इंडियन लॉर्ड के नेम पे होना था, मेरा ख्याल है। चलिए अब जानते हैं क्या कहा जा ELF सकता है? यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है क्या। सोचिए, जिस हाईवे पर रोज गाड़ियां दौड़ती है वहां कुछ मिनटों में एयरफोर्स का रनवे बन जाए। ELF एक ऐसा हाईवे स्ट्रिप होता है जिसे इस तरह डिजाइन किया जाता है, जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान उतर सकें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकें, हेलीकॉप्टर से कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हो सके। अगर युद्ध में मुख्य एयरबेस को नुकसान हो जाए तो यही हाईवे बन जाएगा बैकअप एयर बेस। अब सवाल है कि Okay. डिब्रूगढ़ ELF क्यों खास है। दरअसल डिब्रूगढ़ ऊपरी असम में है, भारत चीन सीमा के बेहद करीब है, रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। अब ये ELF पूर्वी सेक्टर में भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल गहराई बढ़ाता है। ये सुविधा दुश्मन के लिए टारगेटिंग मुश्किल बनाती है, एयरक्राफ्ट की सर्वाइवल कैपेबिलिटी बढ़ाती है, तेज तैनाती और रिस्पांस सुनिश्चित करती है। ये सिर्फ उद्घाटन नहीं था, ये पावर शो था वायुसेना का। चलिए अब जानते हैं किन विमानों ने पीएम मोदी के सामने लैंडिंग की। दरअसल डसॉल्ट राफेल, सुखोई Su-30 MKI, लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरकुलस, HAL डॉर्नियर 228 और HAL ध्रुव। अब इंडियन एयरफोर्स वाह ने यार, टच एंड गो कॉम्बैट ये फॉर्मेशन पीछे देखा था इसने क्या लैंडिंग किया और अभी? कैजुअल हाँ। लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरकुलस, HAL डॉर्नियर इसके बाद आएगा 228 अभी। और HAL ध्रुव। अब इंडियन ये एयरफोर्स ने बहुत टच एंड भयंकर गो सा बनाया। कॉम्बैट फॉर्मेशन लैंडिंग और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन ड्रिल, यानी ये सुविधा सिर्फ युद्ध नहीं आपदा राहत में भी काम आएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी का खुद इस ट्रिप पर उतरना एक बड़ा प्रतीक है। ये वही मॉडल है जैसा साल 2021 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जब उन्होंने सुल्तानपुर के हाईवे स्ट्रिप पर लैंडिंग की थी। लेकिन डिब्रूगढ़ का महत्व कहीं ज्यादा है क्योंकि ये पूर्वोत्तर के संवेदनशील मोर्चे पर है। अब ये ELF कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। सड़क परिवहन मंत्रालय और इंडियन एयरफोर्स देश भर में 28 ऐसे स्थान चिन्हित कर चुके हैं। असम में ही 5 ELF बन रहे हैं। इतना नहीं, कुछ और बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे प्रस्तावित रोड, रेल, सुरंग, ऑल वेदर टनल, रणनीतिक सड़क नेटवर्क, और इन सब का मकसद है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम करना, तेज सैन्य तैनाती करना और सीमाई सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन ने कहा जाता है, अच्छा, भारत फ्लाईओवर के भी लिए है इधर। बेहद संवेदनशील इलाका है। अगर वहां कनेक्टिविटी प्रभावित हो जाए तो पूर्वोत्तर का संपर्क कट सकता है। इसलिए डिब्रूगढ़ ELF जैसे प्रोजेक्ट भविष्य की सुरक्षा के कवच हैं। पूर्वोत्तर की चुनौतियां भी हैं, बाढ़, पहाड़, घने जंगल, सीमा संवेदनशील है, लेकिन अब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, मॉडर्नाइज हाईवे रनवे, मल्टी लेयर्ड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने दिखा दिया है कि भूगोल कमजोरी नहीं ताकत भी बन
सकता है। खैर ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, ये था ऑपरेशन डोमिनेंस का संदेश, दुश्मनों के लिए स्ट्रेटेजिक चेतावनी, पूर्वोत्तर के लिए यार नई लेकिन सुरक्षा। इसमें एक बात इन्होंने की मुझे उसकी समझ नहीं आई कि ये ना हेलीकॉप्टर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी इवैक्यूएशन के लिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेलीकॉप्टर तो मेरे ख्याल में कहीं पे भी हाँ, वो सीधी तो जगह हो लैंड हो लैंड कर सकते सकता हैं, है। तो उनके मेनली लिए ये फाइटर जेट्स के लिए फाइटर होगा या जेट्स फिर कोई के लिए। इमरजेंसी लैंडिंग, जैसे पीएम का कोई कॉन्वॉय जा रहा है या या- फिर कोई एरोप्लेन का कोई हाँ। इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो मेरे ख्याल में। रीड और डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर उतरा C-130J और दुनिया ने देखा भारत की तैयारी कितनी मजबूत है। खैर जब हाईवे पर बन जाए रनवे और भूगोल बन जाए रणनीति, तब समझ लीजिए वायुसेना ने इतिहास रच दिया। अब अंत में आपसे सवाल, जिस तरह से वायुसेना ने इतिहास रच दिया है उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। ओके जी, तो गाइज ये थी आज की वीडियो जो कि ना मतलब थी इमरजेंसी लैंडिंग कम है, ये मुझे तो यूं लग रहा है कि ये प्रॉपर इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक बैकअप एयर बेस काइंड ऑफ बनाया, बैकअप एयर बेस कह सकते हैं टू क्योंकि कन्फ्रंट द चाइनीज बॉर्डर लाइन, Yes. जो कि समझ में आ रहा है, एक पावर शो अच्छा, भी है एक तरह से, power show कि भी भाई है। इधर नहीं आना, इधर हम बड़ी फुल प्रेप के साथ हैं, वरना अच्छा इस निकालेंगे, तरह की ठोकेंगे। हमारे ये जिस तरह मोटरवेज वगैरह बनी हुई है उस पे भी तो हमारे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वो बनाई थी ना उन्होंने स्टार्ट। पूरी मोटरवे ही मेरे ख्याल में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हो सकती है, क्योंकि जितना वो सी पैक का उन्होंने अंदर सिस्टम बनाया हुआ है। बाकी काइंड ऑफ ऐसे ही इन्होंने ये भी हाँ। हाईवे के थ्रू। अच्छा यार, इंडिया जोन्स है ना जिस हिसाब से स्ट्रेटेजिक मूव्स ले रहा है अभी, पहले मतलब पाकिस्तान वाली साइड उन्होंने बॉर्डर की सेव की है, और उसके बाद जिस तरह अब उन्होंने इनकी वो एक हमने मेरीन्स की करली टेल की वीडियो की थी, इसमें सबमरीन्स इन्होंने सी लाइन को तो कवर किया ही किया, अब इन्होंने बॉर्डर्स को अपने को बड़ा प्यारा स्ट्रेटेजिकली कवर कर रहे हैं। डिफरेंट ना एयर बेसिस नहीं कहेंगे हम, एक तरह से बैकअप एयर बेसिस बना के, जो कि ना मतलब ना बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा ये सारा कुछ इस तरह नहीं हो रहा कि सिर्फ अपनी मिलिट्री के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर तुम रेलवे की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, वो तो roads हर की बात चीज करो, में है, वो तो हर चीज में मतलब। और अभी पिछले दिनों मतलब 2 दिन पहले ही आईटी की बहुत बड़ी एक समिट हुई है सीईओ की, जिसमें मोदी सरकार ने अच्छा खासा मतलब एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और मतलब उसमें बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड के सीईओ उस पे तो हम वीडियो नहीं लेके आए यार। उस पे वीडियो, अगर इस वीडियो के नीचे हमारे सिर्फ आईटी समिट के 10 कमेंट आ गए तो हम इसके ऊपर लाजमी वीडियो लेकर आएंगे, या फिर कोई एक बंदा कमेंट कर दे और उसके ऊपर ज्यादा लाइक्स आ जाए, वो भी इनफ है। तो ये बात है। बाकी गाइस आपने लाजमी बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब यार कर दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। मतलब बहुत ही कम लोगों में गट्स होते हैं यार कि वो ना इस तरह की वीडियोस लेकर आए, लेकिन जब हम लेकर आते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा बैकलैश भी मिल रहा होता है हमारे कुछ दोस्तों की तरफ से। तो जो देख रहे हैं अगर उनको वीडियो अच्छी लग रही है तो वो सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, ताकि इससे ना हमें मतलब एक बैलेंस मिलता है। लेकिन अगर टोटली हेट मिलेगा तो हम कहाँ से मतलब ये वीडियोस आगे ना इस तरह की कंटिन्यू कर पाएंगे। तो बस यही थी आपसे विनती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।